दोस्तों नमस्कार। आप बॉडी लैंग्वेज का हम वीडियो आपको डीपली स्टडी के लिए लगातार दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप अगर वीडियो वॉच करते हैं तो आपको बॉडी लैंग्वेज में आप बहुत तेज़ी से एक्सपर्ट हो जाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र और स्वामित्व की। क्षेत्र और स्वामित्व, जैसा कि नाम से जाहिर है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी इंसान का जो उसका अपना संपत्ति होता है या उस एरिया का, उस जगह का जब आदमी लगातार उपयोग करता है, यूज करता है, तो वह जो है उस व्यक्ति का उतने एरिया को अपना एरिया मानता है। और जैसे व्यक्ति अपने वायु क्षेत्र के लिए सुरक्षा करता है, सेम इसी तरीके से अपने संपत्ति की सुरक्षा करता है और संपत्ति की सुरक्षा के लिए वह मारपीट भी कर सकता है, संघर्ष भी कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, हम संपत्ति की सुरक्षा कैसे करते हैं? हमारे मकान के चारों तरफ की बाउंड्री, हमारा गेट, ये मेरा पहचान है कि ये मेरा स्वामित्व है। आपकी मोटर कार, आपकी बाइक, आमतौर पे आपने देखा होगा लोग अपना अधिकार जताने के लिए कि ये मेरा है, उस बाइक पे या उस मोटर कार पे अपना पैर या अपने हाथ ऐसे रख के अपनी तस्वीर खिंचाते हैं या बड़े अधिकार क्षेत्र से उससे टच करके अपने अधिकार को बताते हैं कि ये मेरा है। हमने तो यहाँ तक वॉच किया, आप भी यहाँ तक वॉच किए होंगे कि कई कपल्स जो होते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिका का, पति पत्नी का, वो हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के चलते हैं। ये हाथ पकड़ना बताता है कि ये मेरे स्वामित्व क्षेत्र में आता है और उस एरिया की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। अब आते हैं हम कि हर क्षेत्र में एक छोटे छोटे उप क्षेत्र भी होते हैं। आपका कोई भी एरिया हो, उसका एक उप एरिया भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे घर में यदि महिलाएं किचन को अपना अधिकार क्षेत्र समझती, महिलाएं किचन एरिया को अपना अधिकार, वहाँ पे अपना अधिकार क्षेत्र समझती हैं। और जब आमतौर पे आपने भी वॉच किया होगा, जब महिलाएं किचन में काम कर रही हों तो वो किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करती हैं, कोई वहाँ आए, और इसके लिए झगड़े भी हो जाया करते हैं। दूसरी चीज, घर में आपका अपना बेड पे सोने का एरिया, कहाँ आप सोते हैं, बेड के किस किनारे पे आप सोते हैं, भोजन करने का एरिया, कहाँ आप खाते हैं। देखा गया कि कैंटीन में भी लोगों की एक पसंदीदा जगह होती है, वहीं बैठ के वो खाना पसंद करते हैं। ऐसे हमारा पढ़ने का भी एक एरिया होता है और हमारा अपने रूम में एक निश्चित जगह पे चेयर होता है, वहीं पे हम बैठना पसंद करते हैं। और आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि अपने इस अधिकार क्षेत्र की, यानी अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए उसके आसपास अपना कोई सामान रख दिया करते हैं और जो उनका अधिकार क्षेत्र बताता है। आपने देखा होगा बसों की सीट पे कब्जा करने के लिए लोग उस सीट पे अपना रुमाल या अंगोछा या कोई अपना बैग उस सीट पे रख देते हैं और वो एक अघोषित रूप से वो ये दर्शाता है कि यहाँ पे मेरा कब्जा है। और एक अघोषित रूल के तहत लोग दूसरे का एरिया मानते भी हैं,
सबसे सच्चाई ये है कि लोग मानते भी हैं। इस बारे में एक रिसर्च और शोध हुए थे। उस रिसर्च से पता चला कि अगर आप लाइब्रेरी में अपनी चेयर के पास अपना कोई बुक या कोई चीज़, अपना पर्स, बैग कुछ रख देते हैं तो लगभग 77 मिनट के लिए वहाँ पे आपका कब्जा हो जाता है। लोग आते हैं, आपको वहाँ देखेंगे सामान आपका, वहाँ से हट के दूसरी चेयर पे बैठना पसंद करते हैं। ये वाच किया गया कि उतनी देर तक लोगों का कब्जा माना जाता है। एक और देखा गया कि अगर चेयर पे आप अपनी जैकेट उतार के डाल दें तो लगभग 2 घंटे के लिए आपका उस चेयर पे कब्जा मान लिया जाता है। 2 घंटे के लिए लोग आपको लगभग वॉच करते हैं और वो आपका कब्जा हो जाता है। इस तरीके से हम जो है अपने यूज वाले स्थान पे कब्जा करते हैं। अब ऐसे में अगर आप किसी के घर गेस्ट बन के जाते हैं, घर के मुखिया जो होते हैं, यानी पिता, अगर पिता हैं, मुखिया हैं, उनकी अपनी पसंदीदा चेयर होती है और लोग अपने स्थान पे बैठने से ही सहज महसूस करते हैं। तो हमारा एक मैनर होना चाहिए कि जब कोई कहे आइए बैठिए, तो बैठते समय आप निश्चित रूप से पूछ लें कि आपकी चेयर कौन सी है, आप बैठ जाएं तब हम बैठें। इसी तरीके से खाने की टेबल पे है, आप पहले उनको अपने पसंदीदा जगह बैठा दीजिए। आपकी टेबल कौन सी, कहाँ आप बैठ के खाना पसंद करेंगे, जब वो बैठ जाएं तब उसकी दूसरी जगह आप बैठें। ये चीज़ सेल्समैन के लिए भी होता है। सेल्समैन अगर आता है और किसी ने बैठने को कह दिया तो सेल्समैन का फर्ज है कि वो पूछ ले कि आपकी चेयर कौन सी। तो इस हिसाब से ना सिर्फ आपकी चेयर लोगों को पूछ ले, खाने के साथ, सोते समय अगर आप किसी के गेस्ट बन के गए हैं, सोने की उसने व्यवस्था किया है मान लीजिए, तो या आप उसके किसी के साथ बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो पहले उसको आप चाहिए कि आपकी कौन पसंदीदा जगह जहाँ भी हो वहाँ पे पहले आप लेट जाएं। जितना आप किसी को रिलैक्स देंगे उसके एरिया को, इसीलिए कहा जाता है कि किसी दूसरे की गाड़ी को टच ना करें। और अगर आप किसी के अधिकार क्षेत्र पे टच कर रहे हैं, किसी के गाड़ी को टच कर लीजिए, किसी की गाड़ी पे ऐसे ही बैठ जाइए, तो वो आदमी आपको पसंद नहीं करेगा। सभ्यता शिष्टाचार बस भले ही ना बोले, लेकिन वास्तव में पसंद नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों का दिल जीतने के लिए पहले उनके पसंदीदा एरिया का अतिक्रमण करना छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे कंफर्टेबल फील करेंगे और सहज होके हमसे संबंध अच्छे महसूस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।